कैफी साहब की लाइन है कि पढ़ाई चल रही है ज़िंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। ये लाइनें जेआरएफ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए और जो पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि जेआरएफ की पढ़ाई, जेआरएफ के लिए तैयारी या पीएचडी की पढ़ाई बहुत ही हाई लेवल की पढ़ाई मानी जाती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया, बीए कर लिया, पीजी कर लिया, फिर वो चाहते हैं कि उन्हें कोई जॉब मिल जाए, वो रिसर्च के लाइन में नहीं जाना चाहते। पर बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिसर्च की लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और रिसर्च में जाने के लिए उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है पीएचडी तक आते आते जब आपके ऊपर आपकी फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं। आपकी फैमिली चाहती है कि वो आप उन्हें किसी भी तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जेआरएफ का एग्ज़ाम निकालें, ताकि जेआरएफ से आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, जिसके बल पे आप आराम से बिना किसी चिंता के 5 साल तक रिसर्च फील्ड में रह सकते हैं, और जिस विषय पर आप रिसर्च करना चाहते हैं उस विषय पर बहुत अच्छे से आप रिसर्च करते हैं, बिना ये चिंता किए कि कल खाएंगे क्या, या फिर कल 1 महीने बाद जो हमें रेंट देना है वो रेंट कहाँ से आएगा, या घर से मांगना पड़ जाएगा। इन सब चिंताओं के बिना आप आराम से रिसर्च कर पाते हैं। उसके लिए जेआरएफ होना बहुत ज़रूरी है। पिछली वीडियो में मनदीप जी ने बनाई है ये वीडियो, आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई है जेआरएफ के बारे में, कि इसका एग्ज़ाम कब होना है, कैसे होना है, हम इसके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे आप लोगों को कराएंगे। तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उस चीज़ों को ना दोहराते हुए बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, एग्ज़ाम के बारे में। और क्योंकि मेरा विषय हिंदी है और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, मैंने जेआरएफ हिंदी से निकाला है और अब मैं एसआरएफ पे पहुंच चुकी हूँ, 1 साल का और मेरा एसआरएफ बचा हुआ है, तो मैं हिंदी में जेआरएफ की तैयारी कराऊंगी, उसके बारे में आपको आज बताऊँगी। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं। मनदीप जी आपको बता चुके हैं कि इसका सर्कुलर आ चुका है, और इसमें क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो 21 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 के बीच होने हैं। तो ये समय बहुत ही पास है, 1 महीने के अंदर आपका ये एग्ज़ाम, 1.5 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और जो दूसरा इसके बाद एग्ज़ाम है वो 13 जून से लेके 22 जून के बीच हो जाएगा, तो बहुत ही जल्दी आपका ये एग्ज़ाम आने वाला है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सही है, और जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास अच्छी न्यूज़ है कि हम उसकी तैयारी कराना चाह रहे हैं, और उसकी तैयारी में आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो क्रैश कोर्स के ज़रिए या फिर फुल कोर्स के ज़रिए, जो जून में देना चाह रहे हैं वो फुल कोर्स के ज़रिए इसकी तैयारी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आराम से अपने जेआरएफ निकाल के रिसर्च की लाइन में जा सकते हैं। आगे चलते हैं, मैं बात करूँगी पेपर 2 में जो हिंदी विषय है उसकी। पेपर 1 के बारे में मनदीप जी ने आपको बता दिया है। पेपर 2 में जो हिंदी विषय है, जो भी हिंदी विषय के छात्र हैं, अगर वो हिंदी से पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, या हिंदी ट्रांसलेशन में भी करना चाहते हैं अगर वो, तो उन सब के लिए हिंदी से ही जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप अगर इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बता दूं कि उसमें क्या क्या हम कराएंगे। आपको जो पेपर 2 है उसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो टोटल क्वेश्चंस होंगे 100, जिसका टोटल मार्क्स होगा 200। तो इस 200 मार्क्स के लिए अगर आप 100 में से, वैसे तो 2-4 साल पहले ऐसा होता था कि जो फर्स्ट पेपर का 50 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपके 25 सही होने चाहिए कम से कम, तभी आपके ये वाले मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अगर 25 से कम है तो उसके बाद ये देखा ही नहीं जाता है आपके कि इस एग्ज़ाम में आपने कैसा परफॉर्म किया है। पर अब ये चीज़ हटा दी गई है। अब चाहे आप इसमें कितना भी लाएं, अगर दोनों मिला के आपका ढंग का बन रहा है मार्क्स, लगभग एवरेज माना जाता है कि 60% तो कम से कम आ ही जाए टोटल आपके। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मैं सबसे टॉप की बात कर रही हूँ, तो 65 तक भी जा सकता है। ये कई बार 70 तक जाते हुए भी देखा गया है। तो यही रहता है एवरेज, 60 to 70 के बीच रहता है। तो इतने मार्क्स आपको आप टोटल लाने हैं, इतने परसेंटेज टोटल लाने हैं दोनों पेपर का मिला के। तो जो हम तैयारी करेंगे यहाँ पे वो इस तरह से हम करेंगे कि 100 में से कम हमारे 90 सही हो सके, कम से कम 90 सही हो सके, ताकि अगर आपका फर्स्ट पेपर वीक भी है तो आप अपने सब्जेक्ट में इतना अच्छा परफॉर्म करें, इतने अच्छे से तैयारी करें कि टोटल जो मिला के आपका 60-70 के बीच बन जाए। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, हम सिलेबस की बात करते हैं।
आप यूजीसी की साइट पे जाएंगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे पूरा सिलेबस का पोर्टल है। सिलेबस बहुत बड़ा है हिंदी का, इसलिए हमने यहाँ पे पोस्ट नहीं किया उसको, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य में पूरा साहित्य, जितना भी अब तक का साहित्य लिखा गया है, आदिकाल से लेकर अब तक जितना भी साहित्य लिखा गया है, उन सब से तो आएगा पूरा का पूरा, लेकिन इसके अलावा बाहर से भी कई सवाल आते हैं। जैसे किसे ज्ञानश्री ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला या किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। बाहर का कोई ऐसा लिटरेचर साहित्य से संबंधित सवाल आ जाएगा जो हिंदी से संबंधित बेशक ना हो पर साहित्य से संबंधित हो, तो इन सब की पूरी तैयारी हम आपको उसमें कराएंगे। जितना बड़ा क्षेत्र है ये हिंदी साहित्य का क्षेत्र, उस सब की हम तैयारी कराएंगे। जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अंदर जो सारा टॉपिक दिया है वो तो होगा ही होगा, उसके बाहर से जहाँ से सवाल आते हैं उन सबको भी हम इसमें कवर करेंगे अच्छे से। तो ये कोर्स होगा आपका लंबा। जो आपका क्रैश कोर्स है, उस क्रैश कोर्स में तो चलिए ये है कि 1 महीने में आपको जो बेसिक तैयारी कराई जा सकती है वो तैयारी होगी, मॉक टेस्ट होंगे ताकि जितनी आपकी प्रिपरेशन है उसमें आपको मदद मिल सके, उसको आप इन्हेंस कर सके, वो तो रहेगा ही। लेकिन जो जून का बैच है वो फुल टाइम बैच होगा। उसमें क्या रहेगा आपको कि उसमें आपको पूरा शुरू से अंत तक अच्छे से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाएगा। इसमें क्या होगा, आपकी लाइव क्लासेस होंगी, वही लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। उसके अलावा हर वीक में आपका एक टेस्ट होगा। यही पैटर्न सारा का सारा यूजी और पीजी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो एक पैटर्न होगा, जैसे एक वीक में हमने जो पढ़ाया उस सब का टेस्ट होगा वीक के एंड में, और मॉक टेस्ट रखे जाएंगे। सपोज़ आपका एग्ज़ाम मान लीजिए जून में पढ़ रहा है और मई में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो जो 1 महीने का समय बच रहा है उस 1 महीने में ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे कि आप जाइए आप 1 महीने आप रिवीजन कीजिए। आपके रोज़ या हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट होंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कितनी है। और जब भी आपका जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे साथ में, क्योंकि जाहिर से पता है एक कोर्स है तो कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, सबके साथ जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है, कौन आपसे आगे है, कितने स्टूडेंट्स आगे हैं, कितना और पढ़ने की तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, ये एक अच्छी तरीका रहेगा जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। फ़ीस बहुत नॉमिनल रखी गई है। कहीं और आप जाएंगे, कहीं और आप अगर देखते हैं कि फ़ीस के बारे में फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत हैवी फ़ीस ले रहे हैं। हम बहुत ही कम फ़ीस में, बहुत ही नॉमिनल से फ़ीस में, जहाँ पे हर बच्चा अफोर्ड कर सके, ऐसी फ़ीस में आपको कोर्स कराएंगे। और इस एश्योरिटी के साथ कि एग्ज़ाम के दिन जब आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, उस दिन तक हम आपको सपोर्ट करेंगे, उस दिन तक हम आपकी तैयारी कराएंगे ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें, अच्छे से उसे पास कर सकें। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें। बैच का जो स्ट्रक्चर है वो मनदीप जी आपको बता चुके हैं, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। और बाकी जो टीचर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जो सेकंड सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट, उसके जितने भी टीचर्स होंगे वो भी आपको आने वाले समय में बताएंगे। मनदीप जी ने आपको बताया कि 20 जनवरी के बाद ये बैच लॉन्च हो जाएगा, तो आप हमारे वेबसाइट से, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही इसके बारे में आगे कोई इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख लें। इसके अलावा जो हमारे चैनल्स हैं, जो हमारे नेट JRF का चैनल हमने एक बना रखा है, मेन चैनल जो हमारा है जिस पे ये वीडियो अपलोड हो रही है, उस पे तो वीडियोस आएंगी। बाकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, जो डेमो क्लासेस हैं, आप अगर देखना चाहते हैं कि आपके टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, तो आप इस पे जाके या PG वाले चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। और मेन चैनल पे तो वो सब पोस्ट होंगी। तो हमारे ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहें हमारे साथ और तैयारी करते रहें।